एंड हाय। तो पहले तो सबको एडवांस हैप्पी दिवाली। नाउ अब मैं यहाँ पे बात करूँगा एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो कि मुझे यहाँ पे मतलब हर वक्त यहाँ पे डीएम आता है कि व्हाट आई कैन ऑफर इन माय कोर्स। ओके, पहले तो ये कोई कोर्स नहीं है, एक ये जर्नी, ये एक जर्नी है आपका। जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ लोगे फिर आप ट्रेड करोगे देन यू कैन आउटकम द प्रॉफिट्स, नॉट लाइक दैट। ओके, दिस इज ए जर्नी। आप ए से लेके जेड तक कैसे यहाँ पे मूव करोगे, कौन से जगह पे मूव करोगे, ये उसका पूरा जर्नी है। मतलब आपने एंट्री किया इस मार्केट में, आपको क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या नहीं जानना चाहिए, जो भी आपका सवाल है, जो भी आप पूछ रहे हो मुझे डीएम पे, राइट, ये उसका एक होल एक एक्सप्लेनेशन है कि आप जब एंट्री करोगे क्लास में तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और आपका इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि पहले तो ये क्वेश्चन पूछो कि जब अभी आप आते हो ट्रेडिंग पे, राइट, जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग पे आते हो तो आपको क्या चाहिए, मतलब आपको क्या यहाँ पे सीखने को चाहिए। पहली चीज क्या है आपका कि नॉलेज अबाउट बेसिक थिंग्स, राइट। बेसिक थिंग्स में यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कैंडल्स आ गए, कैंडल्स आ गए, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, उसके बाद साइकोलॉजी आ गया, राइट, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद सम हेल्पिंग इंडिकेटर्स एंड उसके बाद सम प्रूव्ड स्ट्रेटेजीज। ना ये सब क्या है मैं आगे आराम से बताऊंगा। उसके बाद अब जब आप ये सब सीख जाओगे उसके बाद आपको क्या सीखना है कि कब उसको यूज करना है और कब उनको यूज नहीं करना है, ये भी आप सीखोगे। तीसरा और क्या सीखोगे आप यहाँ पे कि आपको कंसिस्टेंसी कैसे लेके आनी है यहाँ पे, और आपका साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे इंप्रूव करना है। देन कि आपको इस ट्रेडिंग से कैसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द पीस ऑफ माइंड, फॉर द प्रॉफिट एंड फॉर द पीस ऑफ माइंड। जहाँ पे जॉब में या फिर बिजनेस में हम लोग को पूरा रातों दिन यहाँ पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे हम कुछ स्पेयर ऑफ टाइम यहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा यहाँ पे यूज करने के बाद रेस्ट ऑफ आवर लाइफ और रेस्ट ऑफ आवर टाइम हम कैसे यहाँ पे पीस में यहाँ पे जी पाए, वो भी हम सीखेंगे। देन देन एक प्लान करेंगे, क्योंकि सब जो भी होता है वो एक प्लान की तरह यहाँ पे होता है और वो एक्सिक्यूट वहीं पे ही होता है। नाउ कम टू द प्लानिंग। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और आपको बताऊं कि जो भी यहाँ पे होता है ना, फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग। नाउ क्रिएट ए प्लान इज नॉट दैट मच अब इजी। ओके, ये लाइक एग्जांपल पकड़ लो, ठीक है, एग्जांपल पकड़ लो कि लाइक कि आपने एक सोलो ट्रिप प्लान किया, राइट, सोलो ट्रिप प्लान किया कि 1500 किलोमीटर का विथ योर बाइक। आप नॉर्मल यहाँ पे प्लानिंग क्या करते हो कि मुझे ए टू बी जाना है, देन बी टू सी, देन सी में थोड़ा यहाँ पे स्टे करना है, देन फ्रॉम सुबह सी टू डी, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड, देन डी टू ई, देन एफ इज माई फाइनल डेस्टिनेशन। मैंने ए से स्टार्ट किया और ई में जाके पहुंच गया। नाउ आप अगर खुद से पूछोगे क्या जो आपने प्लान किया क्या हर टाइम एवरी टाइम, ओके, क्या एवरी टाइम वही सीक्वेंस से ही हुआ है, कभी नहीं हुआ है, राइट। सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो भी हम प्लान करते हैं उस प्लान की तरफ हम लोग कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, मिडिल में कहीं ना कुछ आ ही जाता है, लाइक। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हमारे पास दो यहाँ पे होते हैं, एक कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। एग्जाम्पल कि हम अगर जा रहे हैं एक यहाँ पे बहुत दूर यहाँ पे एक सोलो ट्रिप में, तो हमको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा या फिर क्या प्लानिंग करना पड़ेगा कि ब्रेकिंग ऑयल नो और इंजन ऑयल ये सब ठीक है कि नहीं है। देन नॉलेज अबाउट टायर्स कि अगर पंचर हो गया तो अगर कोई पास में अगर कोई नहीं है तो उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, या फिर एयर इन्फ्लेक्टर वो भी हम कैरी करते हैं। देन सेफ्टी किट। ना हम लोग इसके बारे में क्यों जानते हैं, जब भी हम बाइक यहाँ पे चलाते हैं तो इसके बारे में क्यों जानते हैं, क्योंकि दिस इज द नीड, लाइक कि अगर हमारा प्लान पकड़ लो कि बी और सी के बीच में अगर हम पंचर हो गया यहाँ पे गाड़ी, तो हम हमारे पास प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर पंचर हो गया तो मेरे पास पंचर किट है, मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ ना। इन द सेम टाइम पकड़ लो कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगा वहां पे और आपने उस पंचर किट को लेके गए ही नहीं होंगे तो आप कभी वहां पे ठीक ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है ना हमको, प्लानिंग। जब भी आप कोई भी, ठीक है, जब भी आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे देखते हो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी देखते हो, ठीक है, वो आपके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको बनाने के लिए
चाहते हैं मतलब बनाने के लिए यहाँ पे एक लॉट्स ऑफ प्योर प्लानिंग चाहिए। और जो जिसको देख के आप बोलते हो कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एक बंदे के लिए ऑर्डिनरी होगा। कौन है वो बंदा? जिसने पूरा प्लानिंग करके उसको बनाया गया होगा, राइट? और एक एग्जांपल पकड़ लो, लाइक योर होम। जब भी आप यहाँ पे अपना घर तैयार करते हो या फिर घर का एक रूम भी पकड़ लो कि आप तैयार करते हो एज ए सेटअप, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, राइट? कि मुझे यहाँ पे अपना डेस्क चाहिए, यहाँ पे लैपटॉप होगा, यहाँ पे एक स्क्रीन होगा, यहाँ पे लाइट्स होंगे, यहाँ पे लाइट्स होंगे, पीछे लाइट्स होंगे, फिर ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे एसी लगेगा। यू आर प्लानिंग, राइट? प्लानिंग के बाद जाके आप जो तरह के आपने यहाँ पे प्लानिंग किया होगा, उसी तरह से आप खरीदते हो और उसको वहाँ पे सेटअप करते हो। सेम थिंग, ओके? सेम थिंग अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग पे जाए, अगर हम ट्रेडिंग पे जाए तो हमको सेम प्लानिंग ही करना पड़ेगा हमेशा, राइट? फर्स्ट क्या है कि हम हमारा माइंड को यहाँ पे ट्रेन करें कि जो हम कर रहे हैं, जो हम जहाँ पे हम जंप कर रहे हैं, जिस ट्रेडिंग लाइन पे हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओके? माइंडसेट यहाँ पे क्या होगा हमारा, माइंडसेट हमारा क्या होगा, कौन कौन सा मेटेरियल यहाँ पे यूज होगा। देन सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, वो लोग क्या हैबिट्स, वो लोग क्या यूज करते हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं एक्चुअली, वो हमको समझना पड़ेगा। देन व्हाई ओनली 1% ऑफ पीपल आर इन प्रॉफिट। अब मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से प्रॉफिट कितने का होता है आप भी जानते हो, 1% लोग कोई यहाँ पे होता है प्रॉफिट। अब वो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, जिसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट? हमको बस वही चीज जानना है। एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमारे माइंड में हमको लेना नहीं है, हमको बस वही जानना है कि जो सक्सेसफुल पीपल जो यहाँ पे करते हैं, हमको बस उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ठीक? हम उसको फॉलो करेंगे। नाउ जब आप ज्वाइन करोगे इस क्लास में, तो आप जब यहाँ पे आओगे, आपको पहले क्या मिलेगा? पहले तो आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको ये रिकग्निशन यहाँ पे मिलेगा। जब आप नीचे आओगे तो आपको कुछ बुक्स दिया जाएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। नाउ बुक्स यहाँ पे क्या है, राइट? कि आपको कुछ बुक मिलेगा ना। अगर आप पूछोगे सर ये बुक्स क्या है, यहाँ पे ये बुक्स वही है जो आपको ये रेडी करेगा, आपका माइंड को रेडी करेगा। क्योंकि ये जो गेम है ना पूरा, ये पूरा माइंड का ही गेम है। एक बंदा है, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, चार बंदे, इन चारों में से किसी एक का ही प्रॉफिट होगा। तीनों का प्रॉफिट मतलब या फिर चारों का प्रॉफिट नहीं होगा, किसी एक का प्रॉफिट होगा और तीनों का क्या होगा? लॉस होगा। हम अपने माइंड को उतना ही तेज करेंगे या फिर उतना एक स्काई व्यू या फिर उसका एक अपना माइंड को इतना बॉर्डर करेंगे कि हम इन तीनों को साइकोलॉजिकली बीट कर पाए, कि वो जो सोच रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, हम उनको बीट करके हम अपना खुद का एक ट्रेडिंग प्लानिंग यहाँ पे करके उसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे चलाएं। लाइक अगर मैं आज अगर एक एग्जांपल दूं, राइट? अगर आप यहाँ पे आओगे बैंक निफ्टी चार्ट में, और अगर मैं इसको इनफ करूँ, तो अगर आप जाओगे, आज है यहाँ पे 9 नवंबर, ओके, 9 नवंबर, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे मेरे, तो आपको ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट मिलेगा ना। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा? एक तो रेड लाइन ऐसे, ये नीचे वाला, एक रेड लाइन ऊपर, ऊपर वाला, यहाँ पे भी सेम रेड लाइन ऊपर, ये वाला नीचे। दूसरा चीज और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये एक ब्लू लाइन यहाँ पे है, सेम एज यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, नीचे भी वही सेम ब्लू लाइन, ऊपर भी एक यहाँ पे ब्लू लाइन, राइट? ना जो मैं आपको बोल रहा था कि जो माइंडसेट आपका जो यहाँ पे कैसे क्लियर होगा ना, यहाँ पे मेरा माइंडसेट क्या है, अगर आप 11:30 और 11 के पास आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ये सब नहीं बना होगा, ये जो अप मूव है, ये जो डाउन मूव है, ये आपको नहीं मिला होगा, मार्केट कहीं यहीं पे होगा। मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया था ना। सी अबाउट माई माइंडसेट, मेरा माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे बना एक बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि इस जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल को कंप्लीटली यहाँ पे इनगल्फ किया, देन ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किया, राइट? तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि बायर्स यहां पे स्ट्रांग है ना। अभी मेरा सोचो कि अभी मेरा माइंड में यहां पे क्या चल रहा है कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये मेरा एक यहां पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पे मार्केट थोड़ा यहां पे टाइम स्पेंड करेगा, राइट? देन सडनली यहां पे अप मूव देगा और दिस इज माय टारगेट। ये रहा फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी हो गया, राइट? अगर मार्केट यहां पे रिवर्स भी हो गया तो मार्केट यहां पे आएगा, देन यहां से अगर बाउंस किया या फिर यहां पे अगर कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल मिला, तो मुझे यहां पे अप मूव देना है, मार्केट जाएगा वही सेम टारगेट, राइट? उसके बाद अगर अगर मार्केट यहां पे नीचे आया और यहां पे अगर टाइम स्पेंड किया, तो यहां से मार्केट अगेन डाउनफॉल करेगा। या फिर अगर ये ब्लू या फिर जो ग्रे जोन है, अगर इससे नीचे आया मार्केट तुरंत, यहां पे ऊपर नहीं गया, यहीं से अगर नीचे आ गया, तो मार्केट यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे आ जाएगा। लाइक इससे ऊपर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, या फिर अगर इसके नीचे आ गया तो टाइम स्पेंड करके नीचे आएगा। तो ये चार तरीके मेरे माइंड में यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जब भी सिंगल यहाँ पे कैंडल बनेगा, मेरे पास अगर मान लो कि ऊपर बना कैंडल, तो मेरे को यहाँ पे इस दो को यहाँ पे देखना है। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे देखूं, राइट? अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को चार्ट में देखूं, तो कहीं पे यहाँ पे होगा, तो मैंने ये वाला चार्ट आपको शेयर किया होगा। यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड वेरीफाई।
नाउ यहाँ पे मार्केट क्या था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और ब्रेकआउट आए, राइट, दिस इज द ब्रेकआउट, यहाँ पे लिखा है कि ब्लू लाइन इफ ब्रेकआउट फेल, अगर इस लाइन को अगर यहाँ पे इसको अगर ऊपर यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा और क्लोज किया, देन मार्केट विल गो टू दिस पॉइंट, दिस इज माई टारगेट। नाउ अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया तो दिस ब्लू लाइन विल बी हैपन कि मार्केट यहाँ से जाए, ये ब्रेकआउट फेल करे और मार्केट यहाँ पे गिरे, तो दिस इज माई टारगेट फॉर द इंट्राडे, राइट। नहीं अगर मार्केट यहाँ से अगर गिर जाता तो दिस विल हैपन, ये मेरा एक माइंड में था, राइट। नहीं अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आए तो इस जगह पे कहीं पे मार्केट बाउंस करके ऊपर जाएगा। तो ये तीन चीजें माइंड पे मेरे था, मतलब ये एक माइंड में था कि ऐसा होगा, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये वाला मैं काम नहीं करूंगा और यहां से मार्केट रिवर्स करेगा और नीचे आएगा। अगर जब नीचे आ रहा है इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे कुछ रिवर्सल मिला तो मार्केट विल गो अपसाइड, अगर नहीं मिला तो रेड वाला यहाँ पे एक्टिवेट होगा। सी मेरे माइंड में यहाँ पे एक ही साथ तीन चार चीजें यहाँ पे चल रहा है जो मैं सोच रहा हूं। अब वो मुझे यहाँ पे compete करना है, राइट। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चार्ट मुझे भी दिख रहा है, वो चार्ट उसको भी दिख रहा है, वो चार्ट आपके दोस्तों को भी दिख रहा है। अब मुझे उन चारों को बीट करके मुझे प्रॉफिटेबल होना है। याद रखना कि मुझे प्रॉफिट नहीं करना है, मुझे प्रॉफिट नहीं करना है, मुझे प्रॉफिटेबल होना है कि इन द मंथ लास्ट जब मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखूं तो वहां पे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट क्या है कि आप एक ट्रेड में लिए, प्रॉफिट हो गया, दूसरा में सभी लूज कर दिए, तो कहां का प्रॉफिटेबल, राइट। तो ये देखना है। तो जब आप यहाँ पे आओगे, जब आप ज्वाइन करोगे तो पहले तो आपको कुछ बुक्स यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अब आप ये जो बुक्स, जो भी बुक्स है ना, आप इनको ऑर्डर करोगे और उनको पढ़ोगे, यू नो, मार्केट के बारे में कि ये मार्केट का ये है वो है, बेसिक थिंग्स है। नो, दिस बुक्स कोई भी मार्केट रिलेटेड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रिलेटेड है। जो आपका माइंड जो यहाँ पे सोच रहे हो, राइट, जो आपका माइंडसेट अभी है, उस माइंडसेट को कैसे लोगों ने चेंज करके, क्योंकि जो माइंडसेट आपका है वो माइंडसेट हजार लोगों का होगा, जो 1% लोग हैं उन्होंने तो कुछ तो यहाँ पे चेंज किया होगा ना, राइट। तो उनका माइंडसेट क्या है या फिर क्या था और कैसे चेंज करने के बाद उन्होंने कैसे मूव ऑन किया, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, राइट। नाउ जब आप खत्म करोगे तो पहले जब आप ज्वाइन करोगे, पहले आपको तो 5 से 10 दिन लगेगा पहले बुक्स ऑर्डर करने को। जब आपको बुक्स आए आपके पास, सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि आपको इस बुक को रीडिंग करना है यहाँ पे, राइट। उसमें लगेगा आपको 5 से 10 दिन। तो यहाँ पे आपका हो गया 20 दिन। 20 दिन आपको रेडी होना है सीखने के लिए, राइट, कि आपका जो माइंडसेट है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे 20 दिन चाहिए ना। 20 दिन अभी हो गया। उसके बाद क्या, जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा थिंग्स, सॉरी, ऊपर जब आप जाओगे यहाँ पे थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्ट। ओके, फिर ये क्या है फिर कि थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्ट मीन्स कि आप कहाँ पे जंप कर रहे हो, राइट, वेयर यू जंपिंग, कि आप जिस जगह पे जंप कर रहे हो, जिस ट्रेडिंग पे आप यहाँ पे जंप कर रहे हो, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसका साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है, राइट। देन जब आप उस फील्ड में जंप कर रहे हो वहां पे आपको क्या क्या यहाँ पे सीखने की जरूरत है, नो अबाउट दिस फील्ड। तीसरा कि आप जब यहाँ पे आओगे, जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, आपके साथ और कौन कौन यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, आपके साथ यहाँ पे कितनों का एनकाउंटर होगा, राइट। आप जो मिलोगे कि वो भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बस रिटेलर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट मनी भी ट्रेड कर रहा है, एफआई टीम भी ट्रेड कर रहे हैं, डीआई टीम भी ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी ट्रेड कर रहे हो, आपके दोस्त भी ट्रेड कर रहे हैं, उसका दोस्त का दोस्त भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सबके लिए तो चार्ट सेम ही है, माइंडसेट यहाँ पे अलग अलग है। तो हम उनको देखेंगे कि जो प्रॉफिटेबल होता है वो भी यहाँ पे है, तो उनका काउंटर जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मली ना। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे कि ये क्या है वो क्या है, उसका कैसे आप आंसर ढूंढोगे, राइट। और जो बेसिक यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे हम यहाँ पे टैकल करेंगे वो हम सीखेंगे, थिंग्स टू नो बिफोर वी स्टार्ट, राइट। ये वाला हो गया ना। उसके बाद हम आएंगे, यहाँ पे नीचे मेकिंग और वॉच लिस्ट। अगर आपको याद है तो मैंने क्या बोला था कि हमको करना है प्लानिंग। अब ये जो भी आपने पूरा पढ़ा ना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्लान, राइट। एग्जाम्पल पकड़ लो, राइट, कि पकड़ लो, एक एग्जाम्पल पकड़ लो कि समवेयर लाइक आप नाउ दिस होल थिंग इज योर प्लानिंग। जब भी आप मार्केट में आओगे तो आपको चाहिए एक वॉच लिस्ट, मतलब एक साइड में एक वॉच चाहिए जिसमें आपका निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, फिन निफ्टी, मिड कैप, इंडिया विक्स, ये सब आपके सामने आपके आंखों के सामने यहाँ पे होना चाहिए। अब वो हम कैसे करेंगे वॉच लिस्ट, कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड नहीं करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको ऐड करेंगे, किसको ऐड नहीं करेंगे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्री एंड
पोस्ट मार्केट रूटीन, जब यहाँ पे मार्केट में आएँगे, उसके बाद कि हमको मार्केट से पहले यहाँ पे क्या रूटीन करना है, राइट? जब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या करना है, मतलब ना 9:15 से पहले हमको क्या करना है, देन 30 के बाद क्या करना है, वो हम रूटीन एक बार यहाँ पे चेक करेंगे या फिर हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, ओके? क्योंकि हम यहाँ पे ओनली तो लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भी यहाँ पे काम करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आवर स्टॉक्स, राइट? तो जो भी हम स्टॉक्स यहाँ पे देखेंगे, उनका फंडामेंटल एक बार चेक करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, पकड़ लो कि रिलायंस पकड़ लो, कोटक बैंक पकड़ लो, उनमें हम लोग कभी-कभी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो वो कौन है, लाइक फंडामेंटल उनका क्या है? एंड हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं पे भी रैंडमली कोई भी ट्रेड ले लेंगे, राइट? जो भी ट्रेड लेंगे, जिस स्टॉक को भी हम लेंगे ट्रेड करने के लिए, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, नहीं है? क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है? क्या वो ये है, वो है? वो तो हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा ना, राइट? सो दैट्स व्हाई जो भी हम यहाँ पे स्टॉक्स देखेंगे, उनका फंडामेंटल पहले चेक करेंगे, जो हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। उसके बाद उसके बाद एक नॉर्मल बात जो हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स हम अपना फ्यूचर यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम इसके चक्कर में, लर्निंग के चक्कर में या फिर इस पैसों के चक्कर में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है, उसके लिए हम यहाँ पे भूल जाते हैं। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ठीक है? सिप करो या फिर म्यूचुअल फंड जो भी आप बोल सकते हो, उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होगा, वो एक आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मतलब जब भी आप यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल ट्रेडर बनो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 6 महीने में बन जाओगे, राइट? आप ठोकर खाओगे, गिरोगे, ऊपर उठोगे, सब सीखोगे तो आपको मिनिमम 1 साल लग जाएगा। आप उसके बीच में, ठीक, आप अपना सिप भी कर सकते हो नॉर्मल। उसका क्या बेनिफिट है लॉन्ग टर्म 10 साल में, यहाँ पे 12 साल में या फिर 20 साल में, उसका क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट होता है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ ये तो हो गया बेसिक्स। नाउ उसके बाद हम आएँगे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, राइट? कि अगर हमारे पास 1 लाख है, 50,000 है, 10,000 है, 2 लाख है, 10 लाख है, उसमें हम कैसे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्या हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करना चाहिए? कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं? उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम आएँगे यहाँ पे साइकोलॉजिकल और फिलॉसफी ऑफ ए ट्रेडर, कि आपका साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कब, किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल कि मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं कि सब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, राइट? पकड़ लो कि आपके पास 10 लाख है, क्या आप 10 लाख में बस ऑप्शन बाइंग करोगे? नहीं, राइट? वहाँ पे आपका साइकोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि बस आप 10 लाख में 1 लाख या फिर 2 लाख आप डालोगे ऑप्शन बाइंग में, 5 लाख, 6 लाख आप डालोगे ऑप्शन सेलिंग में, राइट? ऑप्शन सेलिंग में और 2-3 लाख डालोगे आप यहाँ पे स्टॉक्स में। तो इन द एंड ऑफ द डे आपका बस ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे डालोगे पैसा, तो 8 लाख का क्या करोगे? वो तो अकाउंट में वैसे ही पड़ा होगा। तो उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ट्रेडर एंड द रिस्क मैनेजमेंट में। तो एक साथ जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में भी यहाँ पे पैसा निकलेगा, इन द सेम टाइम ऑप्शन सेलिंग एंड स्टॉक्स में भी पैसा हमको यहाँ पे निकलेगा, राइट? तो पैसे को हमको पड़े नहीं रहने देना है, उसको कैसे यूज़ करना है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब खत्म होने के बाद हम आएँगे यहाँ पे 1 ईयर ट्रेडिंग प्लान में। नाउ जस्ट पहले ही हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? प्लानिंग, राइट? कि जब भी हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं ना, उससे पीछे एक बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड, एक प्लान होना चाहिए। जब वो प्लान होगा तभी जाके हम उसको ठीक तरह से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। प्लस अगर उसमें कुछ दिक्कत हुआ, तो उसका भी एक प्लानिंग भी हमारे पास होना चाहिए, लाइक बैकअप प्लान्स। नाउ अभी यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपको 2 महीने लगेंगे सीखने के लिए, पूरा होल कोर्स खत्म करने के लिए आपको मिनिमम 60 डेज़ लगेंगे और उससे ऊपर जो बुक्स आपको पढ़ने के लिए वहाँ पे लगेंगे 20 दिन। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना गया? समवेयर 80 डेज़। तो 80 डेज़ तो आपको लगेंगे यहाँ पे बस आपको सीखने के लिए मार्केट, फ्रॉम द बेसिक्स। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 60 डेज़ पेपर ट्रेडिंग करनी है। होल क्या-क्या सेटअप है, क्या-क्या करना है आपको, होल 1 ईयर ट्रेडिंग प्लान में आपको मिल जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि लोग सोचते हैं ना यहाँ पे कि मैंने तो यहाँ पे सीख लिया, पेपर ट्रेड करने की कौन-सी बात है? पेपर ट्रेड में तो साइकोलॉजी आती ही नहीं है, पेपर ट्रेड में ये नहीं होता, पेपर ट्रेड में वो नहीं होता। नाउ ये तो हो गया एक्सक्यूज़, राइट? कि पेपर ट्रेड में ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये तो हम लेज़ी तरह की बात करते हैं। नाउ द थिंग इज़ क्यों नहीं होता? व्हाई? राइट? क्यों नहीं होता? अगर नहीं होता तो उसको हम कैसे कर पाएँ? राइट? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं ढूँढ रहे हैं। हमको प्रॉब्लम पता है ऑलरेडी, क्योंकि वो हमारे माइंड में ही है। अगर हमको किसी ने कुछ अगर बोल दिया तो हम वो पहले नेगेटिव जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ही हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। वो हमको पता है। उसका सॉल्यूशन क्या है?
वो हम यहाँ पे ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि 80 डेज जब आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे पूरा कोर्स, तो आपको तो ट्रेड करना है, राइट? अब उस ट्रेडिंग में क्या क्या आपको यू नो प्रॉब्लम फेस होगा, वो हमको यहाँ पे रिकवर करना है, या फिर वो हमको यहाँ पे रिजोल्व करना है बाय यूजिंग द पेपर ट्रेडिंग ना। कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत कुछ लोग बोलेंगे ना। आई वांट टू गिव यू ए वन एग्जांपल, ठीक है? एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल पकड़ लो बाइक का, ठीक है? जब आप बाइक सीखते हो, राइट? जब आप बाइक सीखते हो, तो पहले आप बाइक में क्या सीखते हो? ऐसे तो नहीं कि बाइक आ गया, आपने कभी बाइक को देखा ही नहीं, सडनली आ गया, आपको बोला गया इस बाइक को ऐसे मोड़ोगे ये भाग जाएगा। तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके बाइक को यहाँ पे देख के भाग जाते हो? नहीं, राइट? पहले आप क्या करते हो? सीखते हो। जो 80 डेज जो आप सीखोगे पहले, राइट? उसमें आप क्या सीखोगे? जैसे आप बाइक यहाँ पे सीख रहे हो, बाइक में आप क्या सीखते हो कि व्हील्स क्या है, राइट? चक्का क्या है, चक्का में कौन सा साइज यहाँ पे है, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट व्हील, नो कौन से ब्रांड का है, देन ट्यूबलेस है कि नहीं है, व्हाट इज द क्लच, राइट? रिम क्या है, हेडलाइट क्या है, हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, लाइक इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, हाउ टू हैंडल द बाइक, राइट? उसके बाद यहाँ पे एक्सीलरेट कैसे करना है, क्लच कैसे करना है, गियर कैसे यहाँ पे चेंज करना है, राइट? हाउ टू गियर यहाँ पे डाल के क्लच को कैसे छोड़ के यहाँ पे गाड़ी चलता है, गियर कैसे चेंज करते हैं, कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे ब्रेक नहीं मारना है, वो हम क्या करेंगे पहले 80 डेज में यहाँ पे सीखेंगे इन द थ्योरी पार्ट क्लास में। उसके बाद क्या करते हैं, क्या उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर देते हैं गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी चलाएंगे बोल के? तो हम मतलब जाते हैं नए शोरूम में और एक नया गाड़ी खरीद के उसमें चलाते हैं? नहीं, राइट? हम क्या करते हैं, एक सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि जो हमने सीखा है गाड़ी, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, तब जाके हम जाते हैं शोरूम पे और एक नया गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, राइट? अब ये जो प्रैक्टिस के बीच में हमको और क्या-क्या सीखने को मिलता है? जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, तो हमको और क्या सीखने को मिलता है कि राइट? गियर ऑयल क्या होता है, ब्रेक ऑयल क्या होता है, टायर अगर पंचर हो गया तो उसको कैसे यहाँ पे ठीक करते हैं, स्पार्क प्लग कैसे ठीक करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, ब्रेक वायर कैसे अगर टूट गया तो क्या करते हैं, क्लच रिबल को क्या करते हैं, पंचर कैसे यहाँ पे ठीक करते हैं, वो सब हम सीखते हैं। सेम थिंग जब हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करेंगे 60 डेज में, जब हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करेंगे, तो वो यही सब कि हमको पोजिशंस, राइट, कैसे एडजस्ट करना है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसमें कब यहाँ पे रिवर्स करना है, किस मोड पे कौन से कैंडल को यहाँ पे नहीं देखना है, सपोर्टेशंस कब काम नहीं करता, कब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता है, कब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं होता, कब हमको यहाँ पे फिबोनाची देखना है, फिबोनाची के कौन से लेवल्स पे हमेशा मार्केट यहाँ पे रिवर्स करती है, अगर वो रिवर्स नहीं हुआ तो कौन सी लेवल पे रिवर्स होगा, जब मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाता है तो वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या नहीं करना है, यही सब चीजें हम लाइव मार्केट में जब पेपर ट्रेड करेंगे ना, यही सीखेंगे। क्योंकि यही जब हम सीखेंगे तो हमको हमारा प्रॉब्लम पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम में हम लोग गुजर रहे हैं, इसको हम लोग ठीक करना है। नाउ सोचो कि अगर आपने प्रॉब्लम ही ठीक कर लिया तो 90% तो आपका यहीं पे ही खत्म हो गया, और बाकी जो 10% जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो इशू है वो ऑटोमेटिकली लाइव मार्केट में क्लियर हो ही जाएगा। नाउ अभी कुछ लोग क्या बोलेंगे ना यहाँ पे कि सर पेपर ट्रेडिंग है तो कैसे क्या करें? जब आप इसको पढ़ोगे ना 1 ईयर ट्रेडिंग प्लान में, तो मैंने वहाँ पे क्या पढ़ाया रखा हुआ है, पकड़ लो कि आपके पास 1 लाख है, ठीक है? आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? पकड़ लो कहीं भी यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे 50,000 यहाँ पे डालो कि आपका अकाउंट का साइज़ ही है 50,000, ठीक है? और 2 डिब्बा बनाओ, ठीक है? 2 जार बनाओ, 2 जार बनाओ। एक में रखो 50,000, एक में रखो 50,000, और आपके जो पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट? जो आपका पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ पे रखो 50,000। नाउ आप 60 दिन तक 60 डेज़ तक आप ट्रेड करोगे, जहाँ पे आपको मन लगे। निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, जहाँ पे आपको ठीक लगे, वहाँ पे आप ट्रेड करो। क्योंकि आपने सब पढ़ा रखा होगा, आगे का हम देखेंगे कि आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा। पकड़ लो आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया 80 डेज़ का, उसके बाद तो आप जान जाओगे, अब आप मार्केट में यहाँ पे रेडी हो। जब आप पेपर ट्रेड यहाँ पे करोगे, तो वहाँ पे डालोगे 50 के, और जो आपके पास रियल पैसा है 1 लाख का, उसमें आप 2 जार में 50-50 यहाँ पे डालोगे। नाउ अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है? एक दिन में पकड़ लो कि आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो एक है यहाँ पे आपका लूज़, एक के आपके यहाँ पे प्रॉफिट। अगर आपका यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से इस लूज़ जार से 2,000 निकाल के यहाँ पे डाल देना। नाउ दिस जार इज़ 52 के। पकड़ लो कि दूसरे दिन आपका 10,000 का लॉस हुआ, तो फिर अगेन यहाँ से निकाल के यहाँ पे आके लिख देना अगेन 10,000, राइट? तो अभी क्या होगा, आगे जब आप जाओगे, तो एक जार यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक जार में 1 लाख आ जाएगा। ये एक है प्रॉफिट वाला जार, दूसरा है लॉस वाला जार। एंड इन द एंड जब आपका यहाँ पे 50,000 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तब जाके आप इस 2 जार में देखना, अगर आपने सक्सेसफुली
50K को जीरो कर दिया पूरा, इसका मतलब क्या है कि आप अभी तक, राइट, आप अभी तक रेडी नहीं हुए हो मार्केट में जंप करने के लिए। आपको अभी भी और सीखना है, आपको अभी भी और प्रैक्टिस करना है। अगर आपने सक्सेसफुली 50K को 1 लाख बना दिया, मतलब जो प्रॉफिट है वहां पे 50K है, जो 50K पूरा यहां पे आ जाएगा, राइट, आपके रियल मनी में। अगर आपने 50K को इन द पेपर ट्रेड, राइट, 50K को अगर आपने 1 लाख कर दिया, इसका मतलब वहीं पे समझ जाना कि आप मार्केट के लिए रेडी हो गए हो। नाउ यू विल जंप इनटू द मार्केट। नाउ जब आप ये सब पेपर ट्रेड कर रहे होंगे, जो मैंने यहां पे बताया हुआ है, आप एक लॉट में ही करोगे, ओनली एक लॉट में ही आप करोगे। ये माइंड में लेके 10 लॉट, 11 लॉट, 100 लॉट नहीं, एक ही लॉट में करोगे। जो प्रॉफिट निकलेगा वो एक ही लॉट में निकलेगा। जब आपका 50,000 यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, तो जो रियल मनी जो है, तो जब भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आप रियल मनी को यहाँ पे घुमाते रहोगे अपने पास। तो मेन इसका साइकोलॉजी यहाँ पे क्या है कि अगर 50K यहाँ पे जीरो हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आपने असली में अगर यहाँ पे डाला होता 50K, तो वो क्या होता, जीरो हो गया होता, राइट। अगर आपने 50K डाला होता यहाँ पे रियल में और आपने सीख गए, तो वो 1 लाख बन गया होता। नाउ अगर यहाँ पे जीरो बन गया, तो यहाँ पे सेव क्या हुआ, जो 50K जो आपका रियल में था 1 लाख, उसमें तो यहाँ पे 50K पूरा चला ही गया, अब आपके पास 50K बना। बट जब आप यहाँ पे पेपर ट्रेड करके ये सब कर रहे हो, यहाँ पे आपको अपना गलती पता लगा कि मैं गलती यहाँ पे कर रहा हूँ। नाउ देयर इज टू थिंग्स, ठीक है। एक तो आप अगर मार्केट में आओगे, तो आपका पहले पहले फर्स्ट हाफ में आपका तो लॉस होगा ही होगा, वो आप पकड़ के चलो, वो आप मतलब छूट ही नहीं सकता वो। जब भी आप मार्केट में आओगे, आपका पहला पहला लॉस होगा। नाउ ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कितना लॉस करोगे। क्या आप 5,000 लॉस करोगे, क्या आप 5 लाख लॉस करोगे, क्या आप 50 लाख लॉस करोगे, क्या आप 5 CR लॉस करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉस तो होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि हमारे ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वही एक्सपीरियंस हम यहाँ पे गेन करेंगे इन द पेपर ट्रेड, और उसको पूरा रियल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। कैसे क्या करना है, वो आपको सभी कुछ यहाँ पे वन ट्रेडिंग प्लान में सीखने को मिल जाएगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ आपका प्लानिंग का पार्ट। नाउ हम लोग यहाँ पे आएंगे रियल मार्केट के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। देखो, अगर आपने जान के मार्केट को अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट उसी मोमेंट पे ही बाउंस करेगा, उसी मोमेंट पे ही रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। अगर आप जानते ही नहीं हो कि कैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, कौन से लेवल पे ड्रॉ करना है, कौन से टाइम फ्रेम देख के ड्रॉ करना है, तो वो लेवल्स कभी भी काम नहीं करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे जाओगे मेरे स्पॉट चार्ट पे, राइट, दिस इज इफ यू गो टू माय स्पॉट चार्ट, और यहाँ पे मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे स्पॉट चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, चार्ट को देखोगे, राइट, लेवल्स देखो कैसे काम करते हैं। अपसाइड दिस लेवल, डाउन साइड दिस लेवल, ये यहाँ पे टूटा, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे नीचे खुला, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे फॉल हुआ। इस जगह पे ग्रीन लाइन पे अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे, अगेन इस लेवल तक गया, फिर इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, इसको फिर तोड़ा, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये जो लेवल्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्या मैंने ये लेवल्स ऐसे ही मतलब ऐसे में आया कि चलो लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करो, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं, राइट। मैंने कुछ यहाँ पे देख के ये वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा है इन द बोथ साइड, कर रहा है, राइट। तो वो सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे सीखेंगे इन दिस थिंग, कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट एंड कौन सा रेजिस्टेंस है, वो जो हम सीखेंगे वही सीखेंगे कि कैसे हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक दूसरी बात जो काम करे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी यहाँ पे क्या है ना, अगर आप यहाँ पे आओगे मार्केट में और मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि लाइक अगर मैं इसको ऑफ करूँ सारे चैनल ये को, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, फिर फॉल किया, फिर ऊपर गया, 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 अब यहाँ पे साइडवेज है। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर, कि ये मेरा एक लो है, ये मेरा एक हायर हाई है, ये मेरा एक हायर लो है, ये मेरा एक हायर हाई है, हायर लो इक्वल हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। नाउ ये सारा चीज ना, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट जब भी कहीं पे भी अभी तक जब से शुरू हुआ है मार्केट, मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना के ही मूव होता है। मार्केट ऐसे रैंडमली नहीं मूव होता, मार्केट का एक एक मूव मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर आता है। वही स्ट्रक्चर, राइट, वही स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इन द डाउ थ्योरी, कि कब
कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ, कब हम जानेंगे कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, कब मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा है, कब मार्केट कंटिन्यू अप जाएगा, कब मार्केट में कंटिन्यू डाउन आएगा, कब यहाँ पे वाटरफॉल आएगा, कब मार्केट यहाँ पे स्ट्रेट ऊपर मूव करेगा, कब शॉर्ट कवरिंग आएगा, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा, वो हम जानेंगे इन द डाउ थ्योरी। देन डाउ ट्रेंड, उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है कैंडल्स के बारे में, राइट, कि सिंगल कैंडलस्टिक यहाँ पे क्या होता है। लाइक पकड़ लो कि हैमर, ठीक है, हैमर इज माई सिंगल कैंडलस्टिक। अब ये कब फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, व्हेन, वेयर, क्यों फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, इसको कैसे यूज करें प्रॉपरली, कहाँ पे इसको इग्नोर करें, हैमर को कहाँ पे इग्नोर करें, कहाँ पे उसको प्रॉपर यूज करें, वो हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा ना। अब अगर ये फेल हो गया, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैंडल बन गया तो ये चलेगा ही चलेगा, ये तो फेल भी होता है। अगर ये फेल हो गया तो हम कहाँ उसको रिवर्स कर पाएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्योंकि कैंडल ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना, फिर मार्केट ऐसे पूरा उड़ जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ बना, फिर गिर जाएगा। नो, ये होता था पहले 3 साल पहले, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, बाउंस कर रहा है, फिर यहाँ पे साइड हो रहा है, सडनली मूव हो रहा है, फिर सडनली फॉल, फिर सडनली मूवमेंट, देन वाटरफॉल। ऐसा होता है कुछ मार्केट। तो यहाँ पे भी कुछ बना होगा कैंडल, यहाँ पे भी कुछ कैंडल बना होगा, यहाँ पे भी कुछ बना होगा, यहाँ पे भी कुछ बना होगा, यहाँ पे भी कुछ बना होगा, और मार्केट फॉल किया होगा। तो ये तो फेल हो गया यहाँ पे, ये भी तो यहाँ पे फेल हो गया। तो जब फेल होते हैं कैंडल, उस टाइम पे क्या करना है मार्केट में और हमारा साइकोलॉजी क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे सीखेंगे। इन द बोथ यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक, देन डुअल कैंडल स्टिक, देन मल्टीपल कैंडल स्टिक। अब आते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में ना। मेरे को आप पूछोगे तो चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे मतलब काम नहीं करते बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी ग्राफ। बट हम इसके अंदर यहाँ पे एक पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्राफ ना। उस लिक्विडिटी ग्राफ में कि चार्ट पैटर्न्स कैसे फेल होते हैं और फेल होने के बाद जो लिक्विडिटी ग्राफ होता है उसको हम कैसे यहाँ पे कैच करें, वो हम जानेंगे, राइट, इन द चार्ट पैटर्न्स। उसके बाद आओगे, आपको मिलेगा डाउट क्लियरिंग क्लास, फिब आपको मिलेगा। अब फिब के बारे में तो आप जानते ही हो, राइट, मुझे इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। फिब यहाँ पे समथिंग पकड़ लो कि 4 क्लास है। ये एक क्लास टाइम देख लो, 3.51 मिनट, 3 घंटे 51 मिनट का है, ये भी 3 घंटे का ही है। फिर ये 2.42 आवर्स, 3.50 आवर्स। तो ये कितना, 1 2 3 4 4 आपको मिलेगा फिब का क्लास, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या है, कहाँ पे देखना है, क्या आईटीएम है, क्या ओटीएम है, क्या आईटीएम है, कब हमको ओटीएम लेना है, कब हमको आईटीएम लेना है। लाइक कभी हमको ओटीएम लेना है, कभी एटीएम लेना है, कभी आईटीएम लेना है, कौन से क्या कहाँ पे है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। और इसको देख के अभी जो मैं छोड़ रहा हूँ टेलीग्राम पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, उसको कैसे पढ़ना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन द ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसके बाद डाउट क्लियरिंग क्लास है कुछ। फिर यहाँ पे आएगा वीक ऑफ थ्योरी। जब मार्केट साइडवे होता है तो वहाँ पे ये थ्योरी हम लोग अप्लाई करते हैं। उस थ्योरी को अप्लाई करके कि मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा या फिर यहाँ से मूवमेंट करके ऊपर जाएगा, वो हम यहाँ पे पता लगाते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ए डाउ थ्योरी, ठीक है। नाउ फिर नीचे आएंगे, DXY क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है, MA रिबन क्या होता है, इंट्राडे एंड पोजिशनल स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे ORB एंड सम डिस्कशन। उसके बाद क्लास क्या है कि अबाउट ऑल इंडिकेटर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉर्मली व्यू आप यूज करते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए, MA लाइन MA और EMA लाइन यूज करते हैं, और RSI और यहाँ पे डाइवर्जेंस हम लोग यूज करते हैं। नाउ व्यू ऐप जो हम यूज करते हैं वो अलग लेवल का पूरा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने व्यू ऐप यहाँ पे डाल दिया कि लाइक ये मार्केट शुरू हुआ, व्यू ऐप डाल दिया, व्यू ऐप कुछ ऐसे हुआ, मार्केट व्यू ऐप के ऊपर गया तो भाग जाएगा, नीचे आया तो गिर जाएगा। नो, दिस इज बेसिक रिटेलर थिंग्स। हम लोग इसको यहाँ पे पूरा समझेंगे कि व्यू ऐप बनता क्यों है, कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ पे आके रीटेस्ट होता है, व्यू ऐप से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है, ऊपर अगर यहाँ पे कुछ बना तो यहाँ से लेके व्यू ऐप तक हम कैसे उसको यहाँ पे कैच कर सकते हैं। दिस थिंग वी हैव टू लर्न। तो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, राइट नाउ। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑल अबाउट द पोजिशनल एंड द स्विंग ट्रेडिंग, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेक्स एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है इम्बैलेंस जोन, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास है फॉरेक्स और यहाँ पे आईसीटी क्लास के बारे में, कि आईसीटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो एक अलग लेवल का होता है, एडवांस क्लास होता है वो। बट उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इम्बैलेंस जोन और लिक्विडिटी जोन यहाँ पे क्या होता है और वो कैसे काम करता है, और मार्केट हमेशा रिवर्स होने के बाद इसी इम्बैलेंस जोन के पास में जाके इसको ही फिलअप क्यों करता है, वो लोग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। दिस इज लाइक ए हैक, ओके, फॉर द मार्केट। फिर नीचे आएंगे और क्या पढ़ेंगे, फिर हिडन ज्वेलर्स पढ़ेंगे, लाइक हाउ टू यूज ऑल दिस थिंग्स। फिर नीचे आएंगे, चार्ट लिंक यहाँ पे स्कैनर है, आपको चार्ट लिंक का यहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। चार्ट लिंक का स्कैनर मिल जाएगा, 5 चार्ट लिंक स्कैनर है। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा और आपने यहाँ पे जाके देखोगे एक बार ट्विटर पे, राइट, सेम नेम पे है,
अगर आप जाके देखोगे ट्विटर पे, तो हमने कुछ चार्ट लिंक का कुछ जो स्टॉक आया हुआ था, उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आप लोग वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। तो चार्ट लिंक यहाँ पे एक स्कैनर भी है, 6 स्कैनर है एक्चुअली, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन रिमेनिंग स्टॉक ऑफ फिबोनाची, उसके बाद एक्स्ट्रा जो वहाँ पे मैंने डालना भूल गया था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रॉबर्ट रियास दाउ थ्योरी, डेनापोली फिब लेवल्स, उसके बाद हेज। नाउ ये जो हेज है ना, दिस हेज, यहाँ पे जो हेज है, वो हेज ये नहीं कि जो हम अभी कर रहे हैं, ये एक अलग हेज है, राइट? ये एक अलग हेज है जो मैंने पब्लिक में अभी तक नहीं बताया कुछ भी। तो ये एक हिडन टाइप का हेज है कि आपको कैसे हेज करना है एक्चुअली, जो इन द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट में एफआई टीम, डीआई टीम जो हेज करते हैं, वो कैसे हेज करते हैं, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नाउ और नीचे आओगे, बाकी डार्क रीडिंग क्लास है यहाँ पे, और डाइवर्जेंस के बारे में एक पूरा ही अलग टॉपिक है पूरा, कि कैसे हम यहाँ पे जान पाएंगे इन एवरी टाइम फ्रेम, वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। फिर ये बैच 1 का एक है, फिर आपका स्टार्ट होता है असाइनमेंट। जब आप ये सब कर लोगे ना पूरा अंटिल 32 क्लास, ठीक है, आपके पास 32 क्लास आपको करने का। अब यहाँ पे आप ये देखोगे, एक एक क्लास 2 घंटे 51 मिनट का है, ठीक, 2 आवर 51 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स, दिस वन 2.44 आवर्स, 2 घंटे 11 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट, राइट, 3 घंटा 35 मिनट, 3 घंटा 19 मिनट, 3 घंटे 2 मिनट, 2 घंटे 6 मिनट, 1.24 आवर्स, 3 घंटे। तो एवरी सिंगल वीडियो आपको 3-3 घंटे का मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा क्लास ही 3 घंटे का है, एक-एक सिंगल वीडियो 3 घंटे का है, और आपके पास 32 वीडियो देखने के लिए है। सोच लीजिए पहले कि कितना नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा, और कितना मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे आपको बताया है इस क्लास में, राइट? नाउ नीचे आएँगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पे असाइनमेंट। जब आप पूरा 32 क्लास यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ना, जब उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पूरा, तब आपको करना है असाइनमेंट। असाइनमेंट 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक? पूरा असाइनमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे अप टू समवेयर लाइक 17 यहाँ पे असाइनमेंट। ये आपको करना है। उसके बाद आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा कैंडल्स का। उसके बाद आपको एक सोलारिस और इक्विनोक्स के बारे में आपको पता लगेगा। उसके बाद जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ, लाइक एसएमसी, हाई एंड लेयर, ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डाइवर्जेंस वाला, एंड ये इम्बैलेंस जोन वाला, ये आपको पूरा टेक्स्ट फाइल में मिल जाएगा। कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे इसको लगाना है ट्रेडिंग व्यू पे, वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट? उसके बाद अभी जो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लास हुआ था, राइट, जिन लोगों ने रीजी में यहाँ पे ज्वाइन करके जो उनका जो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग किया था, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 23 सितंबर में एक था, देन 22 अक्टूबर में एक था, देन 29 अक्टूबर में एक था, देन 5 नवंबर में एक था। तो जब आप ज्वाइन करोगे क्लास को, तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक, आपके सामने। नाउ कैसे करोगे आप? ये जो आप जो वीडियो देख रहे हो, पकड़ लो कि आपने ये वीडियो देख रहे हो अभी, एग्जाम्पल की लाइक आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, नीचे आओगे ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको पूरा सारे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? एक लिंक में आपको पूरा की कंटेंट यहाँ पे क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखूंगा कि कंटेंट एंड क्लिक दिस लिंक, ओके? अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे, तो आप आ जाओगे इस पेज पे, ठीक है? दिस इज द बेडरॉक पेज। यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे बाय नाउ के ऊपर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाय नाउ के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, दिस वन, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया बाय नाउ के ऊपर, तो आप एक दूसरे पेज पे यहाँ पे रेडिट होगे, जहाँ पे ये मिलेगा द बेडरॉक रिकॉर्डिंग्स, 6 महीने का होगा इसका वैलिडिटी, एंड द प्राइस वाज लाइक 15299, ओके? पहले, उससे पहले जब आप यहाँ पे आओगे, तो आपको पूरा जो आपने मैंने जो यहाँ पे आपको पूरा जो कंटेंट बताया है, वो कंटेंट आपको पूरा होल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि फंडामेंटल में हमको क्या पढ़ना है, थिंग्स टू नो बिफोर ट्रेडिंग में हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है। नीचे आओगे, मनी मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ा था, रिस्क मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, साइकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फिर नीचे आओगे, मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 7 में मार्केट ट्रेंड में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फिर चार्ट रीडिंग, उसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा, ऑप्शन चेन एंड वाई डाटा, उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। नीचे आओगे, फिबोनाची टूल में आपको क्या सीखने को मिलेगा, पोजिशनल में आपको क्या सीखने को मिलेगा। नीचे आओ, और वीक ऑफ में आपको क्या सीखने को मिलेगा, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा, राइट? स्ट्रेटेजी में आपको क्या सीखने को मिलेगा, मास्टरिंग इन द इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, और हिडन ज्वेलर्स में आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लगा है। एंड दिस इज द प्राइस। एंड यहाँ पे भी आओगे, अगेन आपको यहाँ पे बाय नाउ का एक यहाँ पे दिखा होगा, इसको अगर फिर से क्लिक करोगे, तो आप वहीं पे सेम में ही यहाँ पे एडिट हो जाओगे, सेम बेडरॉक रिकॉर्डिंग्स में। जिसको भी यहाँ पे है, वो पे नाउ करके यहाँ पे पे कर सकते हैं। नाउ कूपन कोड मैं नहीं यूज करता, और ना ही मैं आपको कहीं देने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज मोर देन लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे भी आओगे, लाइक अगर मैं निफ्टी में आऊँ, और अगर आप जाओगे यहाँ पे 5 मिनट में, राइट, और अगर मैं यहाँ पे सब कुछ ऑन कर दूँ, लाइक इफ आई गो टू दिस वन एंड दिस वन, नाउ, ओके, ये वाला,
नाउ अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा ना, जो आपका नॉलेज है वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट कर ही नहीं रहा है। अगर दोनों नहीं कर रहे हैं तो एक तो मूवमेंट करेगा ही डाउन की तरफ। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे टेलीग्राम पे, तो मैंने क्या लिखा था कि अगर निफ्टी ब्रेकआउट नहीं किया तो बैंक निफ्टी जैसे गया था ऊपर वैसे नीचे आएगा। नाउ जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि दिस इज माय डार्क क्लाउड कवर, राइट, एंड यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया। जब ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो जाता है तो वी कैन ट्रेक ए ट्रेड हियर, दिस इज माय एसएल, कि ये ऊपर मेरा एसएल रहेगा, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा और यहाँ से यहाँ तक आप पूरा खाओगे, राइट। अब कोर्स का प्राइस कितना है, 15299 सिंगल। अगर आपने 900 क्वांटिटी यहाँ पे लिया आपने, और आपने यहाँ पे अगर 100 पॉइंट भी अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कैप्चर किया, तो सोचो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक। फॉर फर्स्ट 6 मंथ आप यहाँ पे पढ़ोगे, राइट, आपका लर्निंग होगा। पहले 6 महीने आपका कोई भी इनकम नहीं होगा, आप पढ़ोगे, बट एक बार अगर आपने सीख लिया, ठीक है, एक बार अगर आपने सीख लिया, देन यू विल स्टार्ट प्रिंटिंग द मनी। ओके, नाउ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक, जैसे कि मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको 80 डेज पहले तो सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद जो रिजल्ट है, अगर मैंने देखा कि हाँ यू आर रेडी फॉर द रियल मार्केट, देन यू कैन जंप, देन यू कैन स्टार्ट द प्रिंटिंग मनी। दूसरी बात, इस कोर्स में, ठीक है, ये मत सोचना कि आपको कुछ कॉल एंड टिप मिलेगा, कुछ कॉल मिलेगा, कुछ टिप मिलेगा, नो। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस किया, राइट, अगर आपने प्रैक्टिस किया, जो भी शेड्यूल है, अगर आप उसके हिसाब से यहाँ पे अगर चलते गए, मतलब पहले स्टडी किया, पहले पेपर ट्रेडिंग किया, फिर प्रैक्टिस किया, ये सब आप अगर एज पर शेड्यूल आप अगर काम करोगे, देन आई कैन से कि आप दूसरी बार, मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कभी ये नहीं पूछोगे किसी को कि कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें। यू आर मोर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप खुद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो विथ द कॉन्फिडेंस। ओके, वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो दिस इज ऑल द थिंग, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे, जब आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे, वेयर इट्स गोस, जब आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे फैन कनेक्ट में, यू विल कम टू दिस रिकॉर्डिंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ग्रुप में आओगे, पहले तो ये आपका रिकॉर्डिंग है, ये पूरा टेलीग्राम पे है, ठीक है, द होल टेलीग्राम। तो आपको लाइन वाइज सब कुछ मिल जाएगा, और मैं कि क्या आपको कहाँ कहाँ से शुरू करना है, कब कब कौन सा पढ़ना है, एक पीडीएफ फाइल मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे ऊपर पिन कर दूंगा। जब भी आप आओगे उस पिन कमेंट को यहाँ पे देख के कि आपको पहले कहाँ पे स्टार्ट करना है, कौन सा क्लास 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास 1, राइट, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे सब यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि पहले क्लास 1 देखना है, फिर क्लास 2 देखना है, फिर क्लास 4 देखना है, फिर क्लास 3 देखना है। मैंने पूरा शेड्यूल पे डाल दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे यहाँ पे देखना है। एक दूसरी बात, और एक बात, यहाँ पे तो आप ज्वाइन करोगे, आप सब खुद ही खुद यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि एक बंदा तो ज्वाइन नहीं होगा, 2-3 बंदे ज्वाइन होंगे, तो आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, और जो आपका डाउट है वो आप मुझे पूछने के लिए आपको और एक ग्रुप मिलेगा, दिस वन, बेडरॉक लर्निंग प्रोग्राम। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा जनरल कैटेगरी, जहाँ पे आप लोग जनरल बातें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। उसके बाद वेलकम टू रेक्टिव वर्ल्ड, ये आपका वेलकम का है। देन जब जब आप विश लिस्ट बनाओगे तो विश लिस्ट में भी आपका एक होमवर्क है, उस होमवर्क के तहत आप हमेशा डेली अपना वॉच लिस्ट यहाँ पे शेयर करोगे, एक यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट यहाँ पे शेयर करोगे। देन आगे आपका डेली 5 स्टॉक्स अपडेट, जब आप आगे आगे जाओगे तो आपको कैसे यहाँ पे स्टॉक पिक करना है वो आपको सीखने को मिलेगा, वो आप यहाँ पे डालोगे। देन जो भी आपका क्लास का होमवर्क होगा, जो आपने देखा, जो यहाँ पे 32 क्लास है, उसका जो भी होमवर्क होगा वो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे। जो असाइनमेंट जो हमने देखा था 17 असाइनमेंट, वो जब आप करोगे तो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पे पूछोगे और मैं यहाँ पे आपको आंसर दूंगा। जो भी आपका चार्ट आइडियाज है, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा, तो वो जो भी आपका यहाँ पे चार्ट आइडिया है वो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे, और जो भी आपका जनरल है वो आप यहाँ पे पोस्ट करोगे। तो अगर आप अगर आप चाहते हो कि ज्वाइन करेंगे और आपको खुद किसी के ऊपर डिपेंड ना होके, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड ना होके खुद इंडिपेंडेंट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो और आप मार्केट को 6 महीने 6 मंथ देके सीख सकते हो, देन ज्वाइन दिस बेडरॉक। अगर आप इन तीनों में एक चीज भी अगर नहीं करना चाहते, पकड़ लो कि आपने बोला कि सर 6 महीने में टाइम नहीं दे सकता, देन दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। क्योंकि मार्केट इतना भी इजी नहीं है कि आप आ जाओगे, सीख जाओगे, 6 महीने में आप पैसा निकल जाओगे, नहीं, दैट वॉन्ट पॉसिबल। मेरे से आप लिख के ले लो, मेरे से आप लिख के ले लो, आप मार्केट में रैंडमली आके विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनीथिंग, थिंकिंग रियलिस्टिक, और एंड विदाउट मेंटेनिंग द जनरल, अगर आप मार्केट में आए तो आपका अकाउंट जीरो होने वाला है, ये अभी से लिख के ले लो,
ठीक है? वो ज़ीरो होने ही वाला है क्योंकि आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है, आपने ना कुछ सीखा है, ना आपने प्रैक्टिस किया है, ना आपने कुछ रियलिस्टिक अप्रोच लिया है, ना आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, ना ही जो आपने मिस्टेक किया है यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में, उसको आपने कभी जनरल किया है। तो आपको कुछ याद ही नहीं है कि आपने क्या गलती की थी। तो जब भी आप मार्केट में जाओगे, वही जैसे यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल एंड अकाउंट ज़ीरो, वही आप करोगे। तो दिस थिंग दैट आई कैन ऑफर यू, ठीक? ऐसा नहीं कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। अगर आपको ये जानना है कि आप ये कोर्स करके डिक्लेमर, ठीक है? डिक्लेमर क्या है? कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये कोर्स करके प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोर्स करके, यहाँ पे क्लास करके प्रैक्टिस करोगे और जो भी अपना डाउट है, वो मुझे पूछोगे एंड वो डाउट क्लियर करोगे, देन और प्रैक्टिस करोगे और मार्केट को टाइम दोगे, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। देखो गोल देखो क्या है, गोल क्या है हमारा? गोल ये नहीं कि हमको प्रॉफ़िट करना है, प्रॉफ़िट तो कोई भी कर सकता है। गोल ये नहीं कि प्रॉफ़िट करना है, गोल ये है कि हमको हर वक़्त, हर महीने हमको प्रॉफ़िटेबल रहना है। अगर हमने आज कुछ ले लिया वो तो प्रॉफ़िट हो जाएगा, फिर दूसरे में लॉस हो जाएगा फिर एक में प्रॉफ़िट, एक में लॉस, एक में प्रॉफ़िट, फिर 2-2 लॉस, फिर अकाउंट ही गायब। हमको वो नहीं करना है, गोल हमारा क्या है कि हमको इस मार्केट से अपना करियर बनाना है और 1 लाख लोग में से 10 बंदे ही यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं यहाँ पे। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है, मार्केट में आके अपना अकाउंट को ज़ीरो करना है या फिर उस 10 बंदों में मिलना है जो यहाँ पे मार्केट से निकाल रहे हैं पैसा, ठीक? तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेडरॉक, ठीक है? मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि बेडरॉक क्या है? कैसे जॉइन करें, क्या नहीं करें? ठीक, तो समझ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा ही डेडिकेटेड वीडियो बना लूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो एक बार इस वीडियो को देख ले, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा। जिसको भी यहाँ पे जॉइन करना है, ये इस वीडियो के लिंक के नीचे, ठीक है? जब भी आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो के लिंक के नीचे, पकड़ लो कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला। इसके नीचे जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है? जब भी आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करोगे बेडरॉक लिंक को या फिर यहाँ पे आ जाएगा कि बेडरॉक कोर्स जॉइनिंग लिंक फैन कनेक्ट का, राइट? दिस वन आ जाएगा। जब भी आप यहाँ पे आओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे आपको बाय नाउ का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे फैन कनेक्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। हियर यू कैन पे एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके? दिस टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा कि इस रिकॉर्डिंग ग्रुप का एक्सेस। फिर यहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट करोगे। नाउ मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप अपना जर्नी स्टार्ट करोगे। दिस जर्नी इज़ वेरी पेनफुल। जो आप जर्नी जो स्टार्ट करोगे इस स्टॉक मार्केट का, ठीक? ऐसा नहीं कि आपने आज सीख लिया कल नहीं। ये जर्नी बहुत ही पेनफुल होगा, ठीक है? बहुत ही पेनफुल। इट्स लाइक ए यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है? वैसे ही पकड़ लो कुछ। इसीलिए 1 लाख में से 10 लाख लोग ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं, बाकी लोग अकाउंट ज़ीरो करते हैं। और आप अगर ये देख रहे हो तो प्रोबेबली बात है कि आपने अपना अकाउंट 2-3 बार तो ज़ीरो कर ही लिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप जॉइन करो इस क्लास को, ये माइंड में यहाँ पे रखो कि यू आर प्रिपेयर फॉर ए लॉन्ग वार, ओके? पहले आपको सीखना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, फिर अगेन यहाँ पे सीखना है, फिर यहाँ पे मार्केट में आना है और फिर मार्केट को हराना है। तो दिस इज़ ए प्रोसेस, दिस इज़ ए जर्नी। अगर आप इस जर्नी के लिए रेडी हो, देन वेलकम। नहीं, अगर आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो तो मोर देन वेलकम, क्योंकि जो भी आपका लॉस होगा वो हमारा यहाँ पे जो लोग सीख के यहाँ पे मार्केट से जीतेंगे वो उनका प्रॉफिट होगा। सो योर लॉस इज देयर प्रॉफिट। अब जो बंदे यहाँ पे सीख के काम कर रहे हैं तो उनका कभी लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो होल डिसीजन इज अपन योर्स। तो दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस दैट आई ऑफर। अभी तो यहाँ पे दिवाली चल रहा है, तो ये मत सोचना कि कोई डिस्काउंट आएगा। प्राइस यही ही सेम है और हमेशा यही ही रहेगा, ठीक है? देयर इज़ नो डिस्काउंट। मैं ये डिस्काउंट विस्काउंट के ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ठीक? ये आपका एक जर्नी है पूरा। यहाँ पे जो मैंने पूरा 100 घंटे लगा के, दिस इज़ वन सिंगल वीडियो इज़ लाइक 2.35 मिनट्स, ओके? 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 2.19, 2.25, 1 आवर, 1 आवर, देन 1.22, 2 आवर्स। दिस इज़ नॉट द जोक। मैंने अपना टाइम यहाँ पे देके ये सब पढ़ाया हुआ है इन होल डिटेल, सिंगल सिंगल पॉइंट, कि यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे मूवमेंट क्यों होगा, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। मैंने अपना टाइम यहाँ पे दिया है। दिस इज़ नॉट ए सिंगल थिंग कि आप जोक नहीं है ये। तो अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो, अगर आप यू कैन डेडिकेटेड योरसेल्फ टुवर्ड्स दिस फील्ड, देन वेलकम टू दिस इल्यूजन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं। होप कि जो भी आपका डाउट है वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँगा। और
बाकी यहाँ पे तो सारे के सारे जो भी कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे बाय नाउ तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर इस यूट्यूब का जो आप देख रहे हो अभी, अगर आप जाओगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको भी लिंक मिल जाएगा। तो देयर यू कैन बाय, और यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम अबाउट ऑल these things, right? So this is what it is, and thank you for your valuable time.